एक दिन मैंने और मेरी टीम ने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दुखों का लिस्ट बनाया था। 64 पॉइंट्स निकले थे जितने हमें समझ पड़े कि एक मजदूर के बेटे का जन्म होता है, उससे बुरा जन्म भगवान श्री कृष्ण को हुआ जेल में। बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रखना पड़ता है, तुरंत ही उनको तूफानों का सामना करना पड़ा। माँ बाप से दूर कर लिया गया। कोई मुझे आके मेरे सेमिनार में ये कहता है कि सर जिससे प्यार किया, मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे शादी करने को नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ भाई तू अपनी कहाँ बात कर रहे हैं? भगवान ने भी जिससे प्यार किया वहां पे शादी नहीं हुई थी। उनका भी तो प्यार राधा थे, हम जानते हैं, ये कहानी सुनी हुई है। तो उन्हें कहा राधा जी मिले। तो दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि BMW मुझे चाहिए और आज मेरे पास नहीं है। आज मारुति है ना, तो ये मत भूलो कि ये मारुति भी कभी अपने लिए मर्सिडीज के बराबर थी जब हिम्मत करी थी मारुति खरीदने की। जब आप क्रिकेट देख रहे हो उसमें उतनी खुशी नहीं है जितना हफ्ते में एक बार खेलने में खुशी मिलती है। और क्यों नहीं खेलते तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। अरे भाई अंत में तुम्हें पैसा कमा के खुशी खोजनी है तो सच्ची खुशी तो एक खेल के मिलती है हफ्ते में एक बार। आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो मुझे पता है कि ये हार्म हो रहा है लेकिन मैं उससे डिटैच नहीं हो पाता हूँ। हम जब सुबह उठते हैं एक बेडरूम नाम के बॉक्स में उठते हैं, फिर उससे छोटे बाथरूम नाम के बॉक्स में चले जाते हैं, तैयार होकर के टिफिन बॉक्स लेके गाड़ी नाम के बॉक्स में बैठ के केबिन नाम के बॉक्स में चले जाते हैं जिसको हम ऑफिस कहते हैं। पूरा दिन बॉक्स के ऊपर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, रिमोट से नया बॉक्स चालू करते हैं, वो बॉक्स 2-3 घंटा देखते हैं और वापस बेडरूम नाम के बॉक्स में जाके सो जाते हैं। पूरी जिंदगी ही हमारी बॉक्स लाइफ बन चुकी है। हमें खुशी के लिए बॉक्स से बाहर निकलना जरूरी है। तो आज मेरे सामने एक ऐसे पर्सन बैठे हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एनर्जी है, जिनकी आवाज सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि मेडिटेशन बन जाती है। भले वो कृष्ण लीला हो या सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक पावर, ये बंदा सारी चीजों को डिकोड कर लेता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मीट आवर गेस्ट, वन एंड ओनली स्नेह देसाई सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक चीज़ आपके कॉन्सेप्ट मैंने सुना था आपके कथा में, बॉक्स के अंदर हम लाइफ जीते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा था। मैं ये आपको इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट की थी। हम जब सुबह उठते हैं तो एक बेडरूम नाम के बॉक्स में उठते हैं, हाँ, फिर उससे छोटे बाथरूम नाम के बॉक्स में चले जाते हैं, तैयार होकर के टिफिन बॉक्स लेके गाड़ी नाम के बॉक्स में बैठ के केबिन नाम के बॉक्स में चले जाते हैं जिसको हम ऑफिस कहते हैं। पूरा दिन बॉक्स के ऊपर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, रिमोट से नया बॉक्स चालू करते हैं वो बॉक्स 2-3 घंटा देखते हैं और वापस बेडरूम नाम के बॉक्स में जाके सो जाते हैं। पूरी जिंदगी ही हमारी बॉक्स लाइफ बन चुकी है। अब अगर कोई इंसान इसी रूटीन में जीते रहेगा ना, और उसको ये लगता है कि महीने की सैलरी उसको खुशी देगी और साल का प्रॉफिट उसको खुशी देगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हमें खुशी के लिए बॉक्स से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को ऑब्जर्व करें तो वो तो राजा थे। तो आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है रास लीला की, जिसमें वो राजा के माफिक एक कुर्सी पर बैठे हैं, फिर उन्होंने इशारा किया तो म्यूजिशियन ने म्यूज़िक बजाना शुरू किया, फिर दूसरा इशारा किया तो सिंगर्स ने गाना शुरू किया, फिर तीसरा इशारा किया तो डांसर्स ने डांस करना शुरू किया, और वो एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट। ऐसा कभी सुना है? नहीं। रास लीला में तो हमने कुछ अलग ही सुना है ना। खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मनोरंजन में नहीं मानते थे, वो एंटरटेनमेंट में नहीं मानते थे, वो सेलिब्रेशन में मानते थे, यानी कि उत्सव में मानते थे। वो खुद म्यूजिक बजाते थे, यानी कि मुरली बजाते थे, खुद गाते थे, खुद नाचते थे। वो लोग सुन के, उनको देख के होश खो करके उनके साथ जुड़ जाते थे। तो मनोरंजन में और उत्सव में ये फर्क है कि आज आपके पास कोई नाच रहा है और उसके टिकट खरीद के आप देख के खुश हो रहे, तो वो मनोरंजन है, लेकिन आपका खुद का नाचना वो उत्सव है। हमारे जीवन में हमें अब मनोरंजन छोड़ करके उत्सव की ओर जाने की जरूरत है, यानी कि पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जब आप क्रिकेट देख रहे हो उसमें उतनी खुशी नहीं है जितना हफ्ते में एक बार खेलने में खुशी मिलती है। करेक्ट। और क्यों नहीं खेलते तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। अरे भाई अंत में तुम्हें पैसा कमा के खुशी खोजनी है तो सच्ची खुशी तो एक खेल के मिलती है हफ्ते में एक बार। आज किसी की बर्थडे पे उस इंसान को मिलो, जाके उसे विश करो, अपने कोई गुरु के पास जाके उनके ब्लेसिंग्स लीजिए। बर्थडे पे किसी को फोन तक करते ना, 2 लाइन के अलावा अपने पास नहीं है। हैप्पी बर्थडे, पार्टी किधर दे रहा है, बस खत्म। अरे यार 2 लाइन तो अच्छी बोल दे,
उसका स्पेशल डे है, कुछ अच्छे एफर्मेशंस दे दे, कुछ अच्छी प्रार्थना कर ले उस इंसान के लिए, कुछ नहीं तो उसको जाके अगर संभव है जाके गले लगा के कुछ दो अच्छे शब्द कह दे। एक ज़माने में शादियाँ होती थी, 15-15 दिन, महीने महीने माहौल बना रहता था घर का। आज अगर 2 दिन की शादी करनी है ना तो भी हम लोग सोचते हैं कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लोगों के पास टाइम होगा नहीं होगा। तो पार्टिसिपेशन हमारा कम होते जा रहा है। बच्चों के साथ भी हालत ये है। बॉम्बे जैसी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो मेट्रो सिटीज़ में आप देखो कि मंडे टू सैटरडे पिता घर आए उसके पहले बच्चा सो चुका है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, और वो उठ के चले जाता है, उसके बाद पिताजी निकलते हैं। तो बच्चे बड़े होने के बाद संडे के दिन पूछ रहे कि मम्मी या अंकल कौन है जो हफ्ते में एक बार आते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू पार्टिसिपेट। करेक्ट। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करो, बच्चे के साथ बच्चा बन के दिन में 20 मिनट खेलो। उसमें जो खुशी मिलेगी ना वो बॉक्स देखने में नहीं मिलने वाली। आज काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं, सर हमारे बच्चे घर पे नहीं रहते, पूरा पूरा दिन बाहर भाग जाते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, उनको तो सुननी ही नहीं हमारी बात। और तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, मुझे बताओ शोक सभा में कितना वक्त आप रह सकते हो? यानी कि जहां पर कोई गुजर गया है उतना आप वक्त कितना दे सकते हो? 10-15 मिनट से कितना सीरियस आदमी रह ले। तो बच्चों को फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप पूरा दिन घर में वही सवाल, पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कैसे चल रही है, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से सवाल ही नहीं पूछा था। तो एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब मैं दूसरों के घर जाता था तो दूसरों के पेरेंट्स पूछ रहे बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कैसे। तो एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, आपने मेरे से ऐसा क्यों नहीं पूछा? मेरे पिता कहते हैं बेटा मैं तुझे झूठ बोलने पे मजबूर नहीं करना चाहता। तो अभी ये हमें समझना है कि बच्चों के साथ आप वही बातें करते रहोगे तो कहाँ उनको मजा आने वाला है। उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट की बात कर लो। उसका इंटरेस्ट फिल्मों में, फिल्मों की बातें कर लो। कौन सा नया बॉयफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड बना, उसकी बात कर लो। थोड़ा सा अगर आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे 10-15 मिनट, और फिर अगर थोड़ा एग्जाम पे बात करोगे 2 मिनट आखिर में, वो सुन लेगा, ज़रूर हाँ बोलेगा। बट शुरुआत यहाँ से होती है। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। सो ये बॉक्स से बाहर निकलो और लाइफ को जीना सीखो। अमेजिंग अमेजिंग लर्निंग, और सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को रिलेट करती है। सुपर्ब। सो सर ये भगवत गीता से तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, लेकिन आज की तारीख में जो फास्ट पेस लाइफ में लोग जी रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं भगवान को उस एंगल से नहीं देखते हैं। मतलब जहाँ तक अगर हमारी लाइफ करे, मैं या हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि हम जब भी मंदिरों में जाते हैं भगवान को हम कुछ ना कुछ लालच देते हैं या कुछ ना कुछ काइंड ऑफ गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं कि भगवान अगर मेरा ये काम आप कर दोगे ना तो मैं 7 सोमवार के उपवास करूंगा, या यहाँ पे चल के आऊँगा, या इतने रुपए चढ़ाऊंगा। मतलब मुझे कभी कभी लगता है यार भगवान को क्या ये सब चीज़ की ज़रूरत है क्या? मतलब ये क्या सच में प्रैक्टिकली ऐसा होता है? मैं हंसने के लिए कहना चाहूंगा कि जो इंसान 1 लाख का चढ़ावा लेकर गया है वो मिनिमम 1 करोड़ के प्लानिंग के साथ गया है। ट्रू। सच ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में कुछ लोग भगवान से कहते हैं भगवान जी मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। एक्चुअली प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना अभी तक जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना है। जब आप मांगोगे तो वीरल भाई आप मुझे बताओ कि हमारा फोकस किस चीज़ पर है, जो है उसके ऊपर या जो नहीं है उसके ऊपर? जो नहीं है उसके ऊपर। और लाइफ में जब ये सवाल पूछोगे ना कि मेरे पास क्या नहीं है, तो वो तो मिलना ही मिलना है। अदानी अंबानी भी अगर ये सवाल पूछेंगे तो उनको भी मिलेगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है। इसलिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे को क्या चाहिए, अभी तक जो मिला है जब उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो आपका फोकस उन चीज़ों पर है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और थैंकफुलनेस के माध्यम से आपको लाइफ में और भी ब्यूटीफुल चीज़ें अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको चढ़ावा ही करना है कुछ, तो पता है किस चीज़ का करना चाहिए? आपने ये वर्ड सुना होगा अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है कि जब आप भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो आपने देखा है कुछ लोग पानी से अभिषेक करते हैं, कुछ लोग तेल से, घी से, दूध से नहलाते हैं भगवान जी को। अब सबसे पावरफुल अभिषेक हो सकता है जब आप भगवान जी के सामने जा कर के ऊपर वाले से आपको लाइफ में अभी तक जो मिला है ना उसके लिए अगर शुक्रगुजार हो जाए, ग्रेटफुल हो जाए, और इतने थैंकफुल हो जाए कि आपकी आंखों से अगर ग्रैटिट्यूड का, आभार का एक आंसू निकल आए और वो बूंद वहाँ पर गिरे ना, उससे पावरफुल कोई अभिषेक नहीं हो सकता है जो आप ऊपर वाले का कर सकते हैं। और इसलिए ये भी सच है कि कुदरत देती नहीं है, लौटाती है। तो ये फंडा वहीं से आया हुआ है कि हमें 1 बीज देना है तो 100 बीज मिलेंगे। तो लोग इस तरह से चढ़ावे करने जा रहे हैं।
बट चढ़ावे के पीछे का प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रैटिट्यूड से करो, जो अभी तक मिला है सक्सेस उसके लिए करो, करेक्ट। नेक्स्ट डील और नेक्स्ट टेंडर के लिए मत करो। आप अभी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, आगे का वो सब संभाल लेगा। मांगने मत जाओ, उसके ऊपर छोड़ो। इसका मतलब यह है, एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी के साथ एक दुकान में जाता है, बच्चे की नज़र चॉकलेट के ऊपर है, तो दुकानदार ने कहा बेटा जितना मन है चॉकलेट ले लो। वो अपनी मम्मी की ओर देख के कहता है नहीं चॉकलेट नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं मम्मी नहीं डांटेंगे, मैं कह रहा हूं ना ले लो। बच्चे कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा। दुकानदार ने डिब्बा खोला, अपने हाथों से चॉकलेट दी, तो बच्चे ने खुशी से बैग खोली, भर ली। मम्मी के साथ बच्चा बाहर गया और मम्मी ने पूछा बेटा तुमने पहले जब मना किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा क्यों किया कि जब दुकानदार ने दिया तब तुमने ले लिया? और तब बच्चा कहता है मम्मी मैं पहले से सोच कर ही गया था कि जब वो मुझे लेने के लिए कहेंगे ना तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथों में उतनी ना मिलती जितनी चाहिए थी, जितनी वो अपनी बड़े हाथों से देके मुझे मिल पाती। तो जब आप मांग रहे हैं ना तो आप अपने छोटे हाथों से मांग रहे हैं, उन पे छोड़ दो, वो अपने बड़े हाथों से दे सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट एन एनेक्डोट। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो देगा, तभी आपको इतना देगा जितना आप संभाल भी नहीं पाओगे। मतलब इट इज़ रियली ग्रेट लर्निंग। लेकिन जैसे आपने बताया ग्रैटिट्यूड करो, लोगों को भगवान को थैंकफुल रहो। क्या आज की तारीख में लोगों को ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा कि किस किस चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल रहूं? क्योंकि हमेशा देखा जाएगा तो दुख ही दिखते हैं, पेन ही दिखता है कि नहीं यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। देयर आर लॉट मैनी पीपल, आई एम वेरी श्योर, मैं खुद की भी बात करूँ दूसरों की भी बात करूँ तो भाई मुझे एहसास ही नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास है, तो मैं किस चीज़ के लिए थैंक करूँ? हम लोग जब किराए के मकान में थे, मेरे फादर कहते थे बेटा बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है, वो सड़क पे सोते हैं, अपना 2 रूम का किराए का ही सही घर तो है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। जब 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, रात को कभी हम भूखे सोते थे, तो जब 1 वक्त का खाना मिलता तो मेरे फादर कहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को हफ्ते में 1 बार खाना मिलता है, हमें दिन में 1 बार मिल रहा है। तो खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो और ये प्रार्थना भी करो कि सभी को खाना मिले, सभी की मनोकामना पूरी हो। जब हम वो जूते ना खरीद पाए जो हमें पसंद थे क्योंकि महंगे थे, 15-20 हज़ार के थे, हम दुखी हो गए। बट जब कहीं एक ऐसे इंसान को देखा जिसका एक पैर नहीं था, तो हमने जाना कि हमारे पास जो है वो कितना ज़्यादा है। हम सब दुखी इसलिए है क्योंकि जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, उस गैप को हम देख रहे। तो गोल होना अच्छी बात है, बट अगर गैप देखना है तो ये भी देखो कि जहाँ शुरू किया था वहाँ से आज कहाँ तक पहुँच चुके हो, और तब जानोगे कि तरक्की भी अच्छी खासी हुई है। तो दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि BMW मुझे चाहिए और आज मेरे पास नहीं है। आज मारुति है ना, तो ये मत भूलो कि ये मारुति भी कभी अपने लिए मर्सिडीज के बराबर थी जब हिम्मत करी थी मारुति खरीदने की। करेक्ट। तो अगर ये एहसास मिलेगा और इस पर फोकस होगा ना, तो मारुति को जब इक्वली एंजॉय करोगे ना, तो मर्सिडीज जल्दी आने वाली है। अमेजिंग एंड आई पर्सनली रिलेट टू इट। आपके प्रोग्राम में मैं जब भी आया था, आई थिंक जनवरी महीने में आपका CYL का प्रोग्राम मैंने किया था, तभी आपने मुझे एक बुक दिया था प्रोडक्टिविटी का। ये जो ग्रैटिट्यूड की हम अभी बात कर रहे हैं, वो ग्रैटिट्यूड में मतलब मैं उसके पहले कभी भी फील नहीं कर पा रहा था कि आज के दिन में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई है। वो बुक में मैं पर्टिकुलरली वो सेक्शन की तारीफ़ करना चाहूँगा। मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा कहीं पर, और उसमें वो जो 3 पॉइंट लिखने हैं ना कि आज के दिन में आपके साथ 3 कौन से अच्छे पॉइंट हुए, वो लिखो। रात को सोते हैं कि सोने के पहले वो मुझे एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, मतलब वो लिखना है 3 पॉइंट। सो यस, अगर हम ढूंढने जाए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ऑडियंस के साथ 7 क्वेश्चंस शेयर करें जो एवरी मॉर्निंग मैं अपने आप से पूछता हूँ। पहला सवाल, आज के दिन में 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। तो अगर आज मैं कोई मीटिंग करने जा रहा हूँ, उसको लेकर मैं थैंकफुल हो जाता हूँ। आज मेरा आपके साथ पॉडकास्ट है तो मैं ऑलरेडी सुबह थैंकफुल हो चुका हूँ। आज मुझे शाम को कोई 1000 लोगों का प्रोग्राम लेना है, मैं तो उसके लिए थैंकफुल हूँ। नॉर्मली अगर आप ये नहीं करोगे तो पता है, सुबह उठ के अरे आज ये मीटिंग है, आज उधर तक जाना है, आज ये काम करना है। बट भाई कभी तो हम प्रार्थना कर रहे थे ना कि काम मिले,
आज काम है तो शिकायत कर रहे हो। दूसरा, आज किस इंसान को मैं शुक्रगुजार हूँ और क्यों। हर दिन हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक प्यारा सा इंसान होता है जिसको याद करके हम थैंकफुल हो सकते हैं। कभी फैमिली भी हो सकता है, कभी हमारे कॉलीग्स भी हो सकते हैं। तीसरा, मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है जिसको लेकर मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी काबिलियत अपने आप को याद करवाते रहेंगे ना तो उसको एक्सप्रेस करके अच्छी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। चौथा, मेरे लाइफ में वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको लेकर मैं थैंकफुल हूँ। पांचवा, मेरी लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर मैं थैंकफुल हूँ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं सर प्रॉब्लम्स को भी थैंकफुल होना है, और ये सच है कि आपके पास आज जितना नॉलेज, काबिलियत और तजुर्बा है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बदौलत आया है। अगर प्रॉब्लम्स आई ना होते तो आप इतने काबिल कभी बने ही ना बने ही होते। ना होते। हाँ सही और है, इसलिए आज मैं कहता हूँ कि मुझे 3 साल गरीबी का अनुभव नहीं मिला है, मुझे 3 साल गरीबी को एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अमीरी आपको वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखाती है। So true, so true. तो ऐसे टोटल 7 क्वेश्चन से एवरी मॉर्निंग आई स्टार्ट माई डे विद दैट, एंड वो आपके वाइब्रेशंस बदल देता है और वहाँ पर लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाता है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यू कैन शेयर विद देम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस होंगे। जस्ट अभी मैं आपके वो क्वेश्चन को विजुअलाइज कर रहा था और मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं ये अभी लिखने बैठूं तो यार सच में हर मीटिंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हो जाऊंगा और उसके मुझे वैल्यू एहसास होने लगेगी। सो इट इज़ रियली पावरफुल क्वेश्चन और सच में ये मैं चाहूँगा कि हर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप प्लीज़ उसे डाउनलोड करके फिल कीजिएगा। और अगर आपकी लाइफ में 1% भी चेंज आ रहा है इन क्वेश्चंस को लेकर या इन पॉडकास्ट को लेके, तो नीचे कमेंट में थैंक यू स्नेह सर लिखना। जितने ज़्यादा थैंक्स आ रहे हैं सर, हमें पता चलेगा कि हम कितने लोगों की लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी रहेगी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं। जनरली लाइक हम जो अभी बीच में बात कर रहे थे कि लोगों को हम भगवान को हम प्रे करते हैं, तो एक क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि भगवान के सामने मुझे प्रे तो करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन भगवान को मैं ढूंढूं कहाँ, कहाँ है भगवान? यू नो, एक बार एक इंसान सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। तो जैसे मंदिर के करीब पहुंचा उसने सिगरेट को बाहर फेंक दिया, फिर मंदिर में गया, जो भी रूटीन पूजा पाठ था उसने किया, फिर बाहर निकल करके वापस उसने सिगरेट ले लिया। अब अगर मैं पूछूं विरेंद्र भाई कि उसने मंदिर में सिगरेट क्यों नहीं पिया, तो हमारा सिंपल जवाब है क्योंकि मंदिर में भगवान जी है, तो मंदिर में सिगरेट कैसे पी सकते हैं। चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर नामक 4 दीवारों के अंदर भगवान है, बाकी कहीं पर भी भगवान नहीं है। नहीं। अब आप कहोगे नहीं नहीं, भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, कण कण में समाये हुए हैं। तो भाई अगर तुम मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते हो तो फिर बाहर कैसे पी सकते हो, अगर भगवान हर जगह है तो। करेक्ट। और अगर आपको लगता है बाहर भी पी सकते हो तो मंदिर में पी कर देखो, लोग छुड़वा देंगे। सो ट्रू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिक्कत पता है कहां है, हमने भगवान को कहीं मूर्त में और मंदिर के अंदर बंद करके रख दिया है ना, दिक्कत वहां पर है। अदरवाइज अगर हम भगवान कहाँ है ये सांख्य योग से समझ पाए ना, तो हम ऑटोमेटिकली धर्म के रास्ते पे चलेंगे और कभी कोई गलत चीज़ों को, आदतों को अपनाएंगे ही नहीं। इसका मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक इंसान के घर पे डोरबेल बजा, उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक सूट बूट में इंसान। तो इस भाई ने पूछा भाई कौन हो, क्या चाहिए। सामने जवाब आया कि मैं हूं वसुदेव कृष्ण, आप इतने बरसों से मेरी भक्ति कर रहे थे तो मैं आपको मिलने चले आया और अब मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं। आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, मैं आपको सुन सकता हूं, लेकिन कोई और ना देख पाएगा ना सुन पाएगा, और अब मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। अब मुझे बताओ कि आप कैसे जिंदगी जी सकते हो अगर भगवान जी 24 घंटे आपके साथ है। हाउ कैन यू लिव योर लाइफ, टेल मी। अब अपनी दुकान पे जाके क्या कस्टमर को ये बोल सकते हो कि जितना सस्ता मैं आपको देता उतना सस्ता तो मैं किसी को नहीं देता। भगवान बाजू में खड़े, बोलो। अभी कभी घर लेट आओ और बीवी पूछे क्यों लेट आए, भगवान बाजू में खड़े, बोलो पंचर हो गया, ट्रैफिक जैम था, बोलो झूठ अभी भी। तो इसी वजह से आप देखो हमने क्या किया पता, हम कितने स्मार्ट लोग हैं। हम दुकान जाते हैं, पहले भगवान जी को उठाते हैं, नहलाते हैं, झुलाते हैं, खिलाते हैं,
फिर वापस सुला देते हैं, क्योंकि अगर वो जागते रहेंगे तो हमारी लीलाएं बंद हो जाएगी। और इसलिए आप देखो, पहले भगवान को नहलाते हैं, फिर कस्टमर को नहलाते हैं। तो ये कहां की धार्मिकता है, ये कहां की आध्यात्मिकता है? तो आपका जो सवाल था ना कि भगवान कहां है, तो उसका जवाब यह है कि भगवान कोई एक जगह तक सीमित नहीं है। भगवान जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मौजूदगी है। ही इज़ नॉट अ पर्सन, ही इज़ अ प्रेजेंस। और वो मौजूदगी हम सभी के अंदर मौजूद है। आज ये आवाज़ जो है ना, उसमें भी वही ईश्वर है। आपके अंदर, मेरे अंदर भी वही है। ये माइक जो लगा हुआ है उसमें भी वही है। इंटरनेट जो घर घर तक जा रहा है उसमें भी वही है। वो हर जगह है। इट इज़ एन एनर्जी। और जब आप उस एनर्जी के साथ जीना शुरू कर देंगे तो आप एक अलग पॉजिटिविटी और विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और इसलिए भी मैं कहता हूँ कि ये आशा मत रखो। जब हम सुनते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो हमें लगता है कि यार जब अधर्म होगा तो भगवान आने वाले हैं, कल्कि बन के सारे दुख दूर करेंगे। तो अगर अभी भी आप इस आशा में हो कि गणेश जी आएंगे, वो हाथी वाला चेहरा लेके, हनुमान जी गदा लेकर आएंगे और सब ठीक कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ मेटाफर टू अंडरस्टैंड कि जब जेफ बेजोस ने डिसीजन लिया कि मुझे अमेजोन की प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचानी है, तो आपके या मेरे घर पे जेफ बेजोस खुद थोड़ी आ रहे हैं। नहीं आया है। उन्होंने तो एक विजन रखा और एक सिस्टम बना दिया, वो काम होते जा रहा है। वैसे ही ऊपर वाले का काम क्या है, भगवान जी का काम क्या है? जहां पर अधर्म है वहां पर धर्म लाना है, नेगेटिविटी वहां पर पॉजिटिविटी लाना, प्रॉब्लम है वहां पर सोल्यूशन लाना है। तो उसके लिए खुद नहीं आने वाले, वो हमारे जैसे लोगों को ही नियमित बना रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए। चुनाव हमें करना है कि हम कलयुगी टीम में रहना चाहते हैं या सतयुगी टीम में रहना चाहते हैं। आप चुनाव कर चुके हैं सतयुगी टीम में रहने का। आपने चुनाव किया अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक अच्छी बातें और अच्छे मैसेजेस पहुंचाने का। अगर हर एक इंसान अपना ये चुनाव कर ले कि मुझे सत्युगी टीम में रहना है, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और मुझे जीते जी एटलीस्ट 4 लोग तो जब मैं जाऊंगा तब उठा के कंधा देने वाले ना, तो जीते जी एटलीस्ट 4 लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाना है, तो आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर लीजिए। So true. आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे बताइए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि ये एकदम वाव मोमेंट था, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको स्नेह सर के और कौन सी पावर वैल्यू और कौन से टॉपिक पे चाहिए। सर अब हम भगवत गीता के तरफ चलते हैं। आपने उस पर बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपके सोशल मीडिया में देख रहा था, लोग आपको मॉडर्न डे कृष्णा भी कहते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें, उनकी नॉलेज शेयर की है, लोगों को रियल लाइफ में कैसे भगवत गीता इंप्लीमेंट होती है उसके ऊपर बताया गया है। मैं कुछ चीज़ें उसी की शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है। क्या होता है कि लाइफ में हम जब भी जीते हैं तो हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उससे दूर नहीं जाना चाहते। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेरा कोई एक ऑफिस पसंद है, या मुझे कोई मेरा मोबाइल पसंद है, या तो कोई ऐसी हैबिट मेरी पसंद है, स्मोकिंग हो सकता है या कोई भी ऐसी दूसरी हैबिट है जो मुझे पता है कि ये हार्म हो रहा है, लेकिन मैं उससे डिटैच नहीं हो पाता हूँ। और वही चीज़ जब मैं भगवत गीता की बात करूँ तो कृष्ण भगवान के लिए भी तो बहुत ये पेन हुआ रहेगा जब भी उन्होंने बचपन कहीं और बिताया मथुरा में, और फिर वो द्वारका गए तो उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ छाड़ के गए। तो कैसे ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर हम जिंदगी में देखें ना, तो लाइफ इज़ लाइक ड्राइविंग ए कार। गाड़ी में आगे का जो विंडशील्ड, जो आगे वाला कांच है ना, बहुत बड़ा होता है और पीछे वाला रियर व्यू मिरर बहुत छोटा सा है, क्योंकि लाइफ में पीछे मुड़कर ज़्यादा नहीं देखना होता है, हमें आगे ज़्यादा देखना होता है। तो मतलब ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब भगवान द्वारिका बनाने का प्लान शुरू करते हैं तो दुनिया के पहले आर्किटेक्ट, जिनको गॉड ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। एंड उन्होंने पूछा, डू यू हैव एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि भाई द्वारिका में अगर आप कुछ स्पेशल डिज़ाइन चाहते हैं। तो एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन कभी हुआ था जब भगवान कहते हैं कि भाई गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाज़ा मत रखना। तो विश्वकर्मा जी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि गोकुल की हवा भी मुझे छू कर जाए, क्योंकि वो मेरा अतीत था, वो मेरा पास्ट था, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। उसकी अच्छी मेमोरीज मेरे अंदर हैं, बट मैं अपने आज में जीना चाहता हूँ और मैं अपने आने वाली कल की तैयारियां करना चाहता हूँ। हमें समझना ये है कि हमारा पास्ट जो है ना,
वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इट इज़ अ मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। बट बुरे से हमें लेसन्स लेने हैं, अच्छे को श्योरली मेमोरी में रखना है, बट उसके साथ हम जी नहीं सकते, बिकॉज वॉट एवर इज अवेलेबल इज जस्ट दिस मोमेंट राइट नाउ। एंड अगर एक बेटर फ्यूचर बनाना है तो हमेशा इस मोमेंट में हमें क्या करने की ज़रूरत है जो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट देंगे, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। Correct. अनफॉर्चुनेटली आज का इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन देगा, इसलिए शॉर्ट टर्म पेन उठाओ, जैसे किताब पढ़ना जो अभी हमने डिस्कस किया। Yes. जब शॉर्ट टर्म पेन उठाएंगे तो लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलने ही मिलने वाले हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी बहुत प्यारी सी बात कही। जब भगवान उसे कहते थे कि भाई कोई नहीं, शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, तुम अपनी साधना चालू रखो, प्रैक्टिस चालू रखो, तो अर्जुन कहते थे तो क्या मैं भूल जाऊं कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ है? और तब वो कहते थे कि नहीं, वो जो तुम्हारे अंदर शोक है, जो गुस्सा है, वो शोक भी काम का नहीं है और गुस्सा भी काम का नहीं है। उसको कन्वर्ट करो, उस एनर्जी को चैनलाइज करो और उसे साधना में कन्वर्ट करो, और एक ऐसी साधना करो जिसमें महादेव जी को प्रसन्न करो और दिव्यास्त्र मांगो। अब ये जो पॉइंट है क्या है, आज मैं 17 साल की उम्र पे जब किराए के मकान में गया तो मैं भी शिकायत कर सकता था, अरे पापा आपकी गलती है, आपकी वजह से ये सब हुआ, ये तकलीफें मेरी लाइफ में कभी ना आई होती। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो जो पेन हुआ कि मेरे दोस्त लोग छूट गए, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे गुस्सा करने के बजाय उस एनर्जी को चैनलाइज करना था। और जब वो मैं कर पाया, जब 17 साल की उम्र पे मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया और 26 की उम्र तक उसमें से 99 गोल्स मैंने अचीव करे, तो तभी पॉसिबल हुआ कि पास्ट को याद करके नहीं जीना है, फ्यूचर की तैयारियां करनी है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने दे दिया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, जब भी हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो एक नेगेटिव साइड भी लोग बोलते हैं। आई डोंट नो, वो लोगों का मिसकंसेप्शन रहेगा, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए वो लोग बोलते हैं कि यार 16,000 शादियाँ की थी उन्होंने, 16,000 रानियाँ थी। तो ये एग्जैक्टली क्या था, और क्या सच में ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं? पहले तो मैं कुछ हंसने के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर एक बीवी नहीं संभाल पाते हैं, वो 16,000 संभालते थे। तो मतलब आप समझो कि उनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज कितनी हाई थी। लेकिन ये एक्चुअली एक मेटाफर है। हमें समझना इसमें से ये है कि जब हम कहते हैं कि भगवान की मेन 8 रानियां थी, तो हम उनकी 8 प्रकृति की बातें कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने अपनी वो 8 प्रकृति के ऊपर कंट्रोल पा लिया था, अपने स्वभाव पर कंट्रोल पा लिया था। दैट इज द इनडायरेक्ट मैसेज बिहाइंड दैट। साथ ही साथ 16,000 वाली जो कहानी है ना, उसमें जब हमने सुना है कि भगवान ने 16,000 रानियों से शादी करी, अब एक्चुअली सीन ये था कि जब उन्होंने नरकासुर का वध किया, यानी कि एक राक्षस जो थे, तो वहां पे जो लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था इतने वक्त से, उनको छुड़वाया गया। अब वहां पर बहुत सारी रानियां थी जिनको नरकासुर ने बंदी बना के रखा हुआ था। जब उनको छुड़वाया गया, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आज हमारी कोई बहन, बेटी या बीवी 2 दिन घर पे ना हो, रात को कहाँ है हमें पता नहीं है, तो आज की 21वीं सदी में भी हम 4 सवाल करेंगे उससे, या शायद उसे स्वीकारे ना स्वीकारे पता नहीं है। करेक्ट। अगर सिर्फ हमें 2 दिन नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, तो इमेजिन करो कि उस ज़माने में, आज से 5,000 साल पहले, जब ये रानियाँ काफ़ी वक्त से, महीनों से, सालों से अपने घर परिवार से दूर थी, तो उनको ये पता था कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमें कोई नहीं स्वीकारने वाला। तो वहाँ पे वो रानियों ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें अपना लीजिए। उसका रीज़न ये था कि हमें घर पे तो कोई नहीं अपनाने वाला, हमें 4 सवाल करने पड़ेंगे। Correct. अभी सीता जी भी जब वापस आए तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं था। तो तब कृष्ण ने कहा कि चलो मैं आपको स्वीकारता हूं। अब स्वीकारना मतलब क्या, तो कोई रूप से एक रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा, पैसे किसी को साथ नहीं रख सकते। तो दैट इज हाउ कृष्ण ने एक रिश्ता जोड़ा, विच वॉज जस्ट आई वुड से अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप। बट इससे 2 चीजें होती है, एक, वो रानियों को एक स्टेटस मिला समाज में कि आप कौन है, क्योंकि जनरली उस जमाने में वो जाने जाते थे अपने हस्बैंड के नाम से। करेक्ट। दूसरा कि भाई अगर मैं स्वीकार रहा हूं, यानी कि कृष्ण के रूप में भगवान जी स्वीकार रहे, तो उनका जो रिस्पेक्ट और उनका थोड़ा डर भी जो है, उस वजह भी से समाज इनको स्वीकारेगा और उनको एक लाइफ मिलेगी। वरना हमारे देश में बरसों तक सती प्रथा भी रह चुकी है। ये अगर वापस जाते
तो शायद अपनी ज़िंदगी ना जी पाते। सो ट्रू। सो दैट वाज अ बिग सेवा जो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने करी थी इतनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लोगों को सिर्फ खाली वो एक लाइन पता रहती है। स्ट्रेंज बट यस, दैट इज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ऐसी और भी आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होगी जो भगवत गीता से रियल लाइफ में सीख सकते हैं। जैसे लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्जुन और इनकी बात करूँ, कर्ण की बात करूँ, तो उनके बीच में भी कितना बैलेंस किया कृष्ण भगवान ने। मैंने जस्ट 1-2 एपिसोड देखे, उसमें मुझे पता चला था कि एक साइड से उन्होंने अर्जुन को गाइड भी किया कि आपको लड़ना कैसे है, और कर्ण को काइंड ऑफ उनको अलर्ट भी किया कि भाई आप कुछ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या क्या करना चाहिए आपको लाइफ में। तो ये तरीके का बैलेंस एक अच्छे मेंटोर का या एक तरीके का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है आज की तारीख में बिजनेसेस के लिए। पहले तो उस कहानी को समझते हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगर कृष्ण भगवान कर्ण के साथ होते तो सिर्फ ये दोनों काफ़ी थे, कौरव के लिए और पांडवों के लिए। यस, दिस इज द पावर ऑफ कर्ण। युद्ध भूमि में एक वक्त जब कर्ण के कुछ ऐसे वार, कुछ ऐसे बाण आए, अर्जुन के रथ को कर्ण ने हिला दिया, 1-2 इंच पीछे लिया, और तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल पड़ा साधो साधो। सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर कर्ण। तो अर्जुन थोड़ा अपसेट हुआ, बोले ये क्या बात हो गई, मैंने इतने वार करे, इतने बाण, उसके रथ को इतने फीट पीछे ले लिया, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और उसने मेरे रथ को थोड़ा सा क्या हिला दिया, आप उसकी तारीफ करें, आप किसके साइड से हो। तो ये जब प्यारी सी शिकायत अर्जुन ने करी, तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुम्हारे रथ के ऊपर साक्षात हनुमान जी सवार हैं। आपने देखा होगा कि 2 रामायण और महाभारत में एक कॉमन कैरेक्टर है, और वो है हनुमान जी। आपको ये भी याद होगा कि उनकी पूंछ हिलाना भी मुश्किल था किसी के लिए। भीम जिनके अंदर 100 हाथियों की शक्ति है, वो उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए हैं। अगर बोले वो तुम्हारे रथ के ऊपर बैठे हैं, और उसके बाद साक्षात मैं खड़ा हुई यहां पर, और उसके बाद भी वो तुम्हारे रथ को हिला सकता है, तो वो तारीफ के काबिल है। सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन इस युद्ध से पहले भगवान ने जाकर के आगे की शाम को कर्ण को मिलके ये कहा कि कर्ण, क्या तुम्हें पता है कि तुम कुंती पुत्र हो? क्या तुम्हें यह पता है कि तुम सबसे बड़े पांडव हो? यानी कि कल जिनके सामने तुम लड़ रहे हो, तुम्हारा जो अर्जुन प्रतिद्वंदी है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा छोटा भाई है। ये ध्यान में रख के कल लड़ना, और अभी भी सोच लो किसके साइड से लड़ना है। अब कर्ण जानकर वैसे खुशी हुई उन्हें, क्योंकि उनको उनकी पहचान पता चली, लेकिन ही वॉज अ बिट पिस्ड ऑफ। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप तो ये पहले से जानते थे ना, तो आपने ये बात आज मुझे क्यों बताई? पहले भी तो बता सकते थे। लेकिन अब वो अपने जस्टिफिकेशन में कुछ कहते हैं। कर्ण कहते हैं कि भगवान, आप मुझे बताइए, मेरी माता ने जन्म के साथ मुझे छोड़ दिया, मेरा क्या दोष? मैं सूर्य पुत्र था, मुझे सूत पुत्र के में रूप में जीवन जीना पड़ा, मेरा क्या दोष? और मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट था, मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, मेरा क्या दोष? और जब कोई मेरे साथ नहीं था, तब दुर्योधन ने मुझे साथ दिया, तो आज उसके साइड पे मैं खड़ा हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? तब भगवान कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारी बात सही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि कर्ण, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा जन्म एक कारागृह में, जेल में हुआ, मेरा क्या दोष? मेरे माता पिता ने मुझे जन्म के साथ छोड़ दिया, मेरा क्या दोष? जब खेलने कूदने की उम्र थी, तब तो बड़े बड़े राक्षस मुझे मारने को आते थे, मेरा क्या दोष? और तब वो कर्ण को समझाते हैं कि देखो, विकट परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती है, मगर उस परिस्थितियों को तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो, या परिस्थितियों से ऊपर उठ करके अपनी पहचान बनाओगे, वो हमेशा तुम्हारे चॉइस की बात है। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। और ये रियल लाइफ में हमारे साथ भी होता है। लोग हमेशा अपने पास्ट के वजह से प्रेजेंट को कोसते रहते हैं कि जस्ट बिकॉज आज मैं यहाँ पर हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये था, या मेरा बॉर्न हुआ, जबकि वो नहीं देख सकते कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या मेरे हाथ में है और क्या मैं कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ। विरल भाई,
लोग अपने जीवन के दुख गिनने को बैठते हैं। हाँ। मेरे जीवन में माता पिता ने साथ नहीं दिया, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, ये सारी बातें लोग करते रहते ना। एक दिन मैंने और मेरी टीम ने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दुखों का लिस्ट बनाया था। 64 पॉइंट्स निकले थे जितने हमें समझ पड़े। अभी 64 हम निकाल पाए तो शायद इसके पीछे आप 0 ऐड कर लो, उतने होंगे। मतलब कि आप इमेजिन करो कि एक मजदूर के बेटे का जन्म होता है, उससे बुरा जन्म भगवान श्री कृष्ण को हुआ जेल में। बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रखना पड़ता है, तुरंत ही उनको तूफानों का सामना करना पड़ा, माँ बाप से दूर कर लिया गया, धूल मिट्टी में जहाँ गोकुल में वो बड़े हुए, दूर दूर तक उनका स्टैंडर्ड नहीं था। वो तो भगवान थे, राजा के रूप में पैदा हुए थे, मगर तो भी जिस हालत में बड़े हुए, जो उनके दोस्त बने, आप देखो दूर दूर तक लेवल मैच ही नहीं हो रहा था किसी का। तो उनके जीवन के दुखों की कमी नहीं है। जब कोई मुझे आके मेरे सेमिनार में ये कहता है कि सर जिससे प्यार किया, मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे शादी करने को नहीं मिल रहा, मैं कहता हूँ भाई तू अपनी कहाँ बात कर रहा है? भगवान ने भी जिससे प्यार किया वहाँ पे शादी नहीं हुई थी, उनका भी तो प्यार राधा थे, हम जानते हैं, ये कहानी सुनी हुई है। तो उन्हें कहाँ राधा जी मिले? उनकी शादी भी किस तरह से हुए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रुक्मणी जी, उनके भाई रुक्मी, उनकी शादी फोर्सफुली शिशुपाल के साथ करवाने वाले थे। नाउ रुक्मणी डिड नॉट वांटेड टू गेट मैरिड टू शिशुपाल, तो इस वजह से रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को एक खत लिखा। वो लिखते हैं कि भाई मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपको पसंद करती हूं, मैं जानती हूं कि आपने तो अपना दिल गोकुल में दे दिया है और आप शायद मुझे वो प्यार नहीं दे पाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी में आपकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुझे यहां से बचा के लेके चलिए क्योंकि मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती। अब भगवान जी ने उस जमाने में रुक्मणी जी को देखा ही नहीं था, ना फेसबुक अवेलेबल है, ना इंस्टाग्राम, ना कोई डीपी अवेलेबल है, और उस हालत में वो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए गए और उन्होंने शादी करी। मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभार लाइफ में हम जो चाहते हैं वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि इफ यू गेट लेमन्स मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट। करेक्ट। तो भाई जो गालियां मिल रही है, जो पत्थर मिल रहे हैं, रास्ते में जो कांच आ रहे हैं, उसमें से बेस्ट क्या कर सकते हो और उसमें से अपनी स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट कर सकते हो, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक। आई स्टिल रिमेंबर मेरे इनिशियल लेवल के सेमिनार्स में मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था वीरल भाई। मैं 2 लैंग्वेज बोल पाता था, एक थी गुजराती क्योंकि मेरी मदर टंग है, दूसरा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखा इंग्लिश में हुआ था तो आधा अधूरा इंग्लिश बोल लेते थे। लेकिन जब मैं गुजरात से पहली बार बाहर निकला इन 2004 और जब बॉम्बे जैसे शहरों में मैंने प्रोग्राम लेना शुरू किया बिकॉज आई वांटेड टू गो नेशनल, तो इतना तो पता था कि हिंदी बोलना पड़ेगा। मेरा हिंदी इतना ख़राब था कि लोग बीच में से उठ के चले जाते थे। कभी कभी कुछ लोग एक चिट्ठी दे देते थे, पहले तू तो सीख ले बाद में हमको सिखा, क्योंकि जहाँ पर मुझे हिंदी का शब्द नहीं मिलता था उधर मैं गुजराती या इंग्लिश वाला सब फिट कर देता था। तो इस हालत से मेरी शुरुआत हुई थी। बट कहने का मतलब ये है कि ये तो होते रहेगा, यू जस्ट हैव टू टेक इट एज अ फीडबैक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो ट्रू। बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है भगवत गीता से, सच में जितना जितना अंदर जाओ उतना कम है, जितनी बार उनको पढ़ो कुछ ना कुछ नया ही मिलते जाता है। मैंने सुना है सर आपने जब भी कृष्ण कथा की तो आपने 8-8 घंटे के सेशंस लिए थे, और पर्टिकुलरली वो सेशंस अटेंड करने के बाद बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आए हैं। क्या क्या चीज़ें बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए भगवत गीता से, अगर आप 3 या 4 चीज़ ऐसे सिखा सको तो? सबसे पहली चीज, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो आपको पता है वीरल भाई किसने बोला है? मजेदार बात कि वैसे वो कॉन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का, लेकिन पहला श्लोक अर्जुन ने नहीं बोला है, पहला श्लोक कृष्ण जी ने भी नहीं बोला है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, जहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। वो जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेदा युवत्सवा माम का पांडवास शैव किम कुर्वत संजया। इस श्लोक में वो पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र यानी कि जहां पर धर्म युद्ध हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र जहां पर कुरु राजा ने काफी सारे तप और यज्ञ करे हैं वो भूमि है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सामवेदा युवत्सवा यानी कि वहां पर जितने भी इकट्ठा हो रखे हैं, माम का पांडवाश्चैव मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, किम कुर्वत संजय वहां पर वो क्या कर रहे हैं संजय, तो मुझे ये तो बताओ। अब इस पहली ही लाइन में महाभारत के युद्ध का कारण छुपा हुआ है।
दोनों को सेपरेट समझ लिया। क्योंकि जहां पर धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा है, जो भारतवर्ष के राजा है, वहां पे कौरव पांडव मिल जाए तो भारत पर कोई विजय पा नहीं सकता, भारत विश्व विजेता हमेशा रहता। लेकिन वहां पर जो राजा बैठा हुआ है, जब वो ही आके बोल दे कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, तो सच ये है कि जिस परिवार में मेरा और तेरा है वहां पर तो विनाश होना है, वहां पर तो युद्ध होके रहेगा। नाउ एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक टीम बनती है ना, तब बिजनेस बनता है। टीम सिर्फ दो चीजों से बनती है, सॉरी बिजनेस सिर्फ एक चीज से बनता है, और वो है पीपल। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन इज टीम एंड द अदर इज कस्टमर। कस्टमर को आप अच्छी सर्विस देना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है। और जिस दिन टीम के अंदर मेरा और तेरा आ गया, ये उस डिपार्टमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है, नहीं नहीं मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने पगार में मैं तो इतना ही करूंगा, जब ये सारे फीलिंग्स आ जाते हैं तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कभी नहीं होने वाला। और जहां पर वो एंटरप्रेन्योर भी बायसनेस दिखाएगा कि भाई ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, वो मेरा खास है, उसको मैं सैलरी ज़्यादा दूंगा, 2 बोनस दूंगा, इसको नहीं दूंगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वहां पे अगर वो लोग साथ रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सच ये है कि एक्चुअली पूरा कुरुवंश था। पांडव तो अलग बना दिया गया क्योंकि वो पांडु के बच्चे थे, जबकि वो सारे कौरव थे। और अगर यही बात दुर्योधन को पहले से समझा दी होती तो ये प्रॉब्लम ना आता। दुर्योधन वॉज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग। दुर्योधन बुरा नहीं था, उसका पेरेंटिंग गलत था। समझाता हूं। दुर्योधन ने दूसरे 99 भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, कर्ण के लिए भी कितना सब कुछ कर दिया। करेक्ट। अब उसको अगर बचपन में किसी ने यह बोल दिया होता कि तेरे 99 नहीं 104 भाई है, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्योंकि पिताजी देख नहीं सकते, मां ने आंखों पर पट्टी बांध ली, अब बच्चे पर किसी की नजर ही नहीं है। और जब माँ बाप की नजर बच्चे पर नहीं है तो पेरेंटिंग तो कोई और ही कर गया। करेक्ट। और मामा शकुनी, उनका खुद का एक एजेंडा था और वो एजेंडा उधर उसके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया। अब जो उसके दिमाग में प्रोग्राम हुआ वही नतीजा उसने प्रोड्यूस किया। अदरवाइज दुर्योधन भी एक अच्छा इंसान बन सकता था अगर उसका पेरेंटिंग सही होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश करी, उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा, दुर्योधन को पसंद नहीं आया, दोनों के बीच में थोड़ी सी एक आर्गुमेंट हो गई। एंड दुर्योधन इज ईगो, तो अब वो हर एक चीज को पर्सनली लेता है। तो उसने बोल दिया कि मैं आपको बंदी बना दूंगा। कृष्ण जी ने प्यारा सा जवाब दिया था कि तुम मुझे बंदी बनाओगे? बोले तुम्हें पता है मैं जब सिर्फ 1 दिन का था, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मैं वो जेल तोड़ के भाग गया था, और अब तो मुझे बंदी बना के अभी जेल में डालोगे जब मैं इतना बड़ा हो चुका हूं। लेकिन जब वो बच के वहां से बाहर निकले तब मां गांधारी उनको मिलने आते हैं, दुर्योधन के माता जी। जब वो बाहर निकले तब मां गांधारी क्षमा मांगते हैं कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसे पता नहीं कोई कितनी बड़ी भूल कर रहा है, उसकी नादानी है ये। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था कि अगर आपको क्षमा मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगिए, अपने बेटे से मांगिए कि जिसे सही समय पर आप सही संस्कार ना दे पाए। क्योंकि आज वो जो कर रहा है वो गलत पेरेंटिंग का ही नतीजा है। अगर उसको सही उम्र पे सही समझ मिली होती तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हुए होते। वी ऑल आर रिजल्ट ऑफ अवर पेरेंटिंग। बट डू यू नो हाउ दिस इज रिलेटेड विद बिजनेस? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में हमें बिजनेस डेवलप नहीं करना होता है, हमें एक अच्छी टीम डेवलप करनी होती है, और वो टीम जो है वो हमारा बिजनेस डेवलप कराती है। करेक्ट। अब टीम इज नथिंग बट योर किड्स। अगर आप समझ पाओ कि जो घर में आपका बच्चा है, जिसको 20 साल आपने बड़ा किया, लाखों करोड़ों रुपए जिसके ऊपर आप खर्च करते हो, घर में आप उसको 10 काम देते हैं, 6 वो सुनता नहीं है, 4 जो सुनता है उसमें से 2 करता नहीं है, जो 2 करता है उसमें से 1 गलत करता है। और उसके लिए आप अपनी जमीन जायदाद धंधा सब कुछ छोड़ के जाने वाले, अपनी कुर्सी तक देकर जाने वाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द किड्स, बट काफी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। अब आप अपनी टीम को देखो, आप टीम को 10 काम देते हैं, बेचारा 12 कर रहा है काम हर महीने, और उसके ऊपर आपको गुस्सा आता है, उसको आप गाली बोलते हो,
उसको आप निकालने की धमकी देते हो, पगार काटने की धमकी दे रहे हो, उसके बजाय अगर उस बच्चे को आप ट्रेन करोगे, उस बच्चे को अगर आप अपना समझ के तैयार करोगे ना, तो उसमें से कल उठ के आपको जो मैनेजर्स मिलेंगे और जो पार्टनर्स मिलेंगे वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहेंगे। शायद आपके 2 बच्चे वो आपके सौदा करके चले जाएंगे। सो इफ यू कंसिडर योर टीम टू बी योर फैमिली एंड इफ यू बिकम द राइट नर्चरर टू देम, और अगर उनको डेवलप करोगे, थिंग्स कैन चेंज। आज मेरी ऑफिस के अंदर 15 साल से 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं और अब मेरे पास सेकंड जनरेशन काम करती है। जो आदमी जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल 15 साल दे चुका है, नॉर्मली कोई आदमी गवर्नमेंट को दे दे तो अपने बच्चे से कहे बेटा तू गवर्नमेंट में कभी मत जाना। करेक्ट। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों को मेरे वहाँ भेज रहा है तो लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि मैंने उनको कोशिश किया है कि मैं अपने बच्चों की तरह बड़ा करूँ। और इसलिए शादी को 8 साल हो चुके हैं, कोई मुझसे पूछे कि आपने और शिवांगी ने फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं किया, तो जवाब यह है क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं एंड आई जस्ट वांट टू गिव देम राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म। और आपको हैरानी होगी विरल भाई, आज 10-12 साल से ज़्यादा जिसने भी मेरे साथ काम किया है उसमें से 80% लोग मेरे आज कोई ना कोई दूसरे वेंचर्स और बिजनेसेस में पार्टनर बन चुके हैं एंड दे आर सो लॉयल कि जहाँ पर मैं अगर मेरे बच्चे होते उनको मर्सिडीज़ देता ना तो भी शायद बर्थडे पे दुखी होके आते 21 साल की उम्र पे कि पापा मेरा सपना BMW का था, आपने मर्सिडीज़ क्यों दे दी। लेकिन वो बच्चों को थोड़ा बहुत शेयरिंग मिल जाता है ना, पूरी ज़िंदगी आपके बन जाते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है टीम को देखने का। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स टीम को कैसे देखते हैं कि भाई मैं सैलरी दे रहा हूँ ना, इतना घंटा काम करना, ना घंटा इतने काम करो। लेकिन ये पर्सपेक्टिव से अगर कभी आप सोचो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके खुद के बच्चे हैं, जितना काम आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो उतना उनके लिए करो, तो कम्प्लीटली इमेज चेंज हो जाएगा। सो ग्रेट लर्निंग। अच्छा टीम होना ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी भगवत गीता में सीखने जैसी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज करो इस रूम में अगर आज कृष्ण भगवान आपके साथ मौजूद हैं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? यू नो, इसका आंसर बहुत आसान है, क्योंकि आपने कहा कि अगर इस रूम में भगवान मेरे साथ है तो मुझे क्या पूछना है या क्या मांगना है। तो इसका जवाब यह है कि जब वो मेरे साथ है तो बचा क्या भाई, ये सब पाने से परे हो गया। ये तो ऐसी बात हो गई जब अर्जुन को ऑप्शन मिला कि नारायणी सेना या निहत्ता मैं, और तब उसने आंसर दिया था कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल नारायण चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि क्रिएशन से ज्यादा पावरफुल क्रिएटर है। अमेजिंग, सुपर्ब आंसर और सच में माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट रहा। मुझे सच में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और इस एंगल से मैंने भगवत गीता की लर्निंग्स को आज तक कभी नहीं देखा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, आज आप आए और हमारे साथ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की। अगर आप में से किसी को भी, जैसे सर की सुपर स्पेशलिटी है माइंड पावर, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कई सारे टॉपिक पे सर की स्पेशलिटी है, अगर आप चाहते हो कि सर के साथ मैं वो टॉपिक पे भी बात करूं तो मुझे कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा होना चाहिए। पार्ट 2 लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा मैं सर आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, हम वापस से मिलेंगे और दूसरे टॉपिक पे श्योरली बात करेंगे। सर एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर हमारे किसी ऑडियंस को देना चाहे जो हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जस्ट अभी स्टार्ट करने का सोच रहे, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार भगवान, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें एक एज के बाद में हमारे लिए आती है, अभी तो हमें काम करना है, तो कैसे स्टार्ट कर सके वो? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर हम खड़े रहते हैं ना, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी इस रियल लाइफ के लिए एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। हम कितने भी सफल हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर नहीं है तो वो पैसा भी कहीं ईगो लाएगा और विनाशकानी विपरीत बुद्धि की ओर लेकर जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है और आप सफल होंगे, पैसा बनाएंगे, तो आप अपनी सफलता को बांट पाएंगे। ट्रू। और इसलिए ये नहीं सोचना है कि 50 साल के बाद वनवास और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। और उसका पहला कदम देना चाहता हूँ, और वो पहला कदम है 12वां अध्याय 13वां श्लोक, जब भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। एक ऐसे इंसान बन जाओ जो किसी से नफरत ना करे। इस पूरे श्लोक की परिभाषा ये है कि जब वो कहते हैं कि किसी के प्रति कोई बुरा भाव, गुस्सा, नफरत मत रखो, लोग जैसे हैं वैसे उन्हें स्वीकारो और सभी के अंदर मुझे देखना शुरू करो।
और जब तुम ये कर पाओगे उसी के बाद मेरी भक्ति करने के लिए लायक बन पाओगे. सो दिस इज द प्री रिक्विजिट. हम आज भक्ति तो करने चले जाते हैं, आंखें बंद करके पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, लेकिन अगर उस समय पे याद आ रहा है कि कल उसने ऐसा बोल दिया था, तो वहां पर भक्ति नहीं हो पा रही है. सो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस इज द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Amazing. Thank you so much. Really great learning.